रामायण की माता सीता यानी दीपिका चिखालिया। सीता माता का नाम सुनते ही जो चेहरा जहन में आता है ना, वो दीपिका चिखालिया का ही आता है। आदि पुरुष में कृति सेनन सीता बनी, लेकिन खूब विवाद हुआ। कुछ लोगों को उनका काम पसंद भी आया, लेकिन उनके कट स्लीव्स ड्रेसेस पर बवाल हो गया। हालांकि बहुत से लोगों का कहना था कि माता सीता का जो किरदार है वो कृति नहीं निभा सकी। लेकिन दीपिका चिखालिया सीता कैसे बनी थी? देखिए, दीपिका चिखालिया रामानंद सागर के सीरियल विक्रम बेताल में काम किया करती थी। मुकुट वगैरह पहन के जो है सेट पे घूमती रहती थी। रामानंद सागर के बंगले पर ही इस फिल्म की शूटिंग होती थी। तो एक दिन जब दीपिका उनके बंगले पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे वहां आए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या भाभी जी ने यानी रामानंद सागर की पत्नी ने कोई नर्सरी खोल ली है क्या? तो पता चला कि नहीं, ये बच्चे तो लव कुश के ऑडिशन के लिए आए हैं। पता चला कि रामानंद सागर जो हैं रामायण नाम का सीरियल बना रहे हैं। तो दीपिका ने पूछा कि क्या श्री राम और माता सीता के लिए ऑडिशंस हो चुके हैं? तो उन्हें बताया गया कि नहीं, अभी नहीं हुए। तो दीपिका ने रामानंद सागर को फोन किया और कहा, पापा जी, क्या मैं सीता माता के रोल के लिए ऑडिशन दे सकती हूं? दीपिका रामानंद सागर को पापा जी कहा करती थी और बहुत से लोग उन्हें पापा जी कहा करते थे। तो रामानंद सागर ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल ऑडिशन दे दो। तो दीपिका ने ऑडिशन दिया। कुछ दिन बाद उनसे कहा गया कि एक बार और ऑडिशन दे दो। उन्होंने एक बार फिर ऑडिशन दिया। कुछ दिन बाद कहा गया एक बार और ऑडिशन दे दो। उन्होंने फिर से ऑडिशन दे दिया। कुछ दिन बाद कहा गया भाई एक ऑडिशन और दे दो। करते करते उनके 5-6 ऑडिशन ले लिए गए। फिर जब उनसे कहा गया ऑडिशन दे दो तो माता सीता यानी दीपिका चिखालिया को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा कि मैं ऑडिशन नहीं दूंगी, आपको मुझे माता सीता का रोल देना है तो दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। रामानंद सागर ने कहा कि ओ कुड़िए, माता सीता का किरदार तो आप ही निभाएंगी। और इस तरह से दीपिका चिखालिया माता सीता बन गई। और उसके बाद तो उनकी जो इमेज है वो इस कदर बदली कि पूरी दुनिया के लिए वो माता सीता हो गई। जब भी माता सीता को हम इमेजिन करते हैं तो दिमाग में चेहरा जो है वो दीपिका चिखालिया का आता है। देखिए, आज की डेट में अगर किसी को कोई आंटी बोल देता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। दीपिका चिखालिया ने 25 साल की उम्र में माता सीता का किरदार निभाया था और 80-85 साल की बुजुर्ग महिलाएं उनके पैर छू लिया करती थी। इस तरह की आस्था थी लोगों की इस किरदार में। लेकिन दीपिका चिखालिया ने शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत दीपिका ने फिल्मों से की थी। उनकी पहली फिल्म थी सुन मेरी लैला, जिसमें राजकिरण उनके हीरो थे। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 3 फिल्में की, घर का चिराग, रुपए 10 करोड़ और खुदाई। साउथ के सुपरस्टार ममूटी के साथ उन्होंने मलयालम फिल्म की। उन्होंने गुजराती फिल्म भी की, कन्नड़ फिल्म भी की, बंगाली फिल्म भी की। तब तक उन्हें रामायण सीरियल नहीं मिला था। लेकिन रामायण सीरियल के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें धार्मिक सीरियल ही ऑफर होने लगे। उनकी इमेज बहुत स्ट्रांग बन गई। लोग दीपिका चिखालिया को माता सीता ही समझने लगे। उनकी आखिरी फिल्म थी बेखुदी। दीपिका चिखालिया ने राजनीति में भी कदम रखा। गुजरात के वडोदरा से बीजेपी के टिकट पर वो सांसद बनी, लेकिन राजनीति उन्हें बहुत ज्यादा रास नहीं आई और उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। फिर उन्होंने बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली। हेमंत की एक कॉस्मेटिक कंपनी है। कहते हैं दीपिका वहां मार्केटिंग का काम देखती हैं। 2 बेटियां हैं उनकी। सुबह ऑफिस भी जाती हैं, शाम को घर भी संभालती हैं। और अब भी जहां भी दीपिका जाती हैं, लोग उन्हें देखकर हाथ जोड़ लेते हैं, पैर छू लेते हैं। हाल ही में दीपिका ने आदि पुरुष के विवाद के बाद जो है अपना सीता माता का लुक भी रिक्रिएट किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। और सबने यही कहा कि माता सीता के किरदार के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो हैं दीपिका चिखालिया। बॉलीवुड किस्से में फिलहाल इतना ही, लेकिन एंटरटेनमेंट लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां आपको यहां मिलती रहेंगी।